साथियों नमस्कार। साथियों, यूपी में 2027 के चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और यूपी में कुछ बातों को लेकर के जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये इस तरह की अफवाहें थी कि भाई जो है अमित शाह चाहते हैं योगी हट जाएं या अमित शाह को इस बात की इनसिक्योरिटी है कि योगी प्रधानमंत्री न बन जाएं। तो उन सभी चीज़ों पर कल अमित शाह ने पूरी तरह से विराम लगा दिया। कल यूपी में एक कार्यक्रम हुआ था जिसके तहत लगभग 60,000 कांस्टेबल लोगों को नियुक्ति पत्र थमाए गए थे, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद दिल्ली जाकर के अमित शाह से बोला था कि आप आइए और आप ये नियुक्ति पत्र थमाइए। तो अमित शाह खुद लखनऊ गए और योगी जी और अमित शाह जी ने दोनों ने मिल करके लगभग 60,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र थमाए। अब इस बीच जो चीज देखने वाली थी वो है केमिस्ट्री। जिस तरह से योगी जी और अमित शाह एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिस तरह से फोटोज उनके सामने आई, जिस तरह से अमित शाह ने योगी जी के लिए बातें बोली, वो ऐसी बातें थी, इतनी तारीफ करी अमित शाह ने योगी जी की कि शायद इतना तो कभी नरेंद्र मोदी ने भी नहीं करी होगी। राजनीति में सारा खेल होता है परसेप्शन का। जनता क्या सोचती है, जनता के बीच में परसेप्शन क्या बनता है। हो सकता है योगी जी और अमित शाह जी के बीच में अब तक सब ठीक चलता आया हो, लेकिन हम सबको ये लग रहा था कि ठीक नहीं है, या जनता को लग रहा था कि ठीक नहीं है। पत्रकारों की यही चर्चाएं थी। लेकिन कल अमित शाह ने इस चीज पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए, हो सकता है जानबूझ के भी किया हो, एक ऐसा परसेप्शन बनवाया जिससे लोगों को लगे कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसमें कई तरह की बातें, आप ये देखिए, बिना खर्ची पर्ची से युक्त सरकार चलेगी, मतलब ऐसा कोई पर्ची खर्ची कुछ नहीं चलेगा, ऐसी बातें उन्होंने कही। ठीक है साहब। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को बताया देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री, ये तक बताया। ये भी बताया है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को पूरी तरह से क्राइम मुक्त कर दिया है। पूरी तरह से मतलब गुंडा राज वाला जो होता है, ठीक है, गुंडा राज को लेकर के भी उन्होंने बोला कि भाई एक टाइम था जो गुंडे बताते थे कैसे चीजें चलनी है कैसे नहीं चलनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब इतनी तारीफें करी हैं कि अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे, वीडियो तो हम नहीं चला सकते पूरा, उस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये खुद सोच करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर मीडिया क्या सोच करके अफवाहें उड़ा रही थी। अब लोगों को यह भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब एक जो है अमित शाह ने किसी दबाव में किया है, या अमित शाह को ये लग रहा है कि अब योगी जी के आगे मैं नहीं चल पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह एक पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाते हैं और उनको ये पता है कि कभी अगर कोई चीज मान लो पर्सनल है भी, तो उस पर्सनल को साइड रख दो, उस समय वो काम करो जो समय की डिमांड है या जिससे फायदा हो सकता है। अभी फायदा बीजेपी को इसी चीज से हो सकता है कि कहीं भी किसी तरह की कोई कलेश दिखाई ना दे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य या योगी जी के बीच कुछ हो, या योगी जी और अमित शाह जी के बीच में हो, या किसी के भी बीच में हो। पार्टी को यह बात बड़े अच्छे से पता है कि कहीं भी किसी तरह का कोई फ्रैक्चर ना दिखाई दे, जिससे कि जो कार्यकर्ता है उसमें डिमोटिवेशन ना आए। कई लोगों का ऐसा मानना था कि 2024 में जो यूपी में नुकसान हुआ था लगभग 30-32 सीटों का, वही नुकसान जो है आपको पता है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत से हुआ है। तो बताया जाता है कि 2024 में यूपी में जो टिकट बांटे गए थे वो अमित शाह के कहने पर बांटे गए थे, या केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर बांटे गए थे, योगी जी की नहीं सुनी थी। उसके बाद जब उपचुनाव हुए 10 सीटों पर, तो 10 में से 8 सीटें यूपी में जो थी वो भाजपा जीती। अब बताया जाता है कि जो 10 सीटों पर टिकट का बंटवारा था या टिकट का वितरण था वो योगी जी ने अपनी पसंद से किया था, और अब पूरा जो 10 सीटों का चुनाव था योगी जी ने अपने जिम्मे ले लिया था, और बाद में 8 सीटें जितवाई भी, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें भी शामिल हैं, अयोध्या की सीट भी शामिल है। इसके बाद से ये बात क्लियर हो गई थी कि अब यूपी की जिम्मेदारी पूरी तरह से योगी जी को दे दी गई है। ये बात सत्य है कि 2024 के चुनाव तक जो लोकसभा वाला था, तब तक यूपी की कई सारी चीज़ों की जो कमांड है वो केंद्रीय जो नेतृत्व है उसने अपने हाथ में ले रखी थी। चाहे वहाँ पर मुख्य सचिव का चुनाव हो, चाहे वहाँ पर सलाहकार का चुनाव हो, चाहे वहाँ पर कैंडिडेट चुनने वाली बात हो, ये सारी चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व देखता था। लेकिन बाद में जब लगा कि हाँ योगी जी की जो चीज़ें योगी जी को दे देनी चाहिए तभी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, तो वही देखते हुए अमित शाह ने कल ये तय किया होगा कि हाँ अब यूपी में हमें इस तरह से चलना है। अमित शाह का यूपी आना, यूपी मॉडल को बेस्ट बताना, योगी जी की तारीफ करना, नीतियों की चर्चा करना, और ये तक कहना, कल एक बड़ा ऐलान किया है जिस पर शायद किसी का ध्यान अभी गया नहीं है, लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अमित शाह ने यह कहा है कि अगले 5 साल में मैं देश की स्थिति ऐसी कर दूंगा कि एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मैक्सिमम 3 साल लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 20-20 साल तक केस चल रहा है, 3 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा।
अब अगर इन्होंने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है इस पर काम भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2026 तक हम नक्सल जो है एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो वो लगभग न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर का बोला था, कर दिया। जो कहते हैं वो कर देते हैं, उम्मीद है ये भी करेंगे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो दर्शा रही हैं अमित शाह अभी मौके की नज़ाकत को समझ करके जो बेस्ट है रिजल्ट के तौर पर उसके लिए काम कर रहे हैं, और वो योगी जी के साथ मिलकर के यूपी तथा देश के लेवल पर राजनीति को करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी को छोड़ के, योगी जी के साथ का मतलब है कि उनको पता है कि योगी जी को जनता बहुत पसंद करती है, इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता को कोई भी नेगेटिव खबर कहीं से मिले। ये अभी तक की जो योगी जी को लेकर के इनकी रणनीति है उस पर हमने आपको बताया। अब एक चीज पर चर्चा और करते हैं। कल मैंने एक पत्रकार को सुना, उसके बाद मेरा ध्यान गया इस चीज पर। आप गौर कीजिएगा, इस वक्त देश को बताते हैं पिछले 6-8 महीने से अमित शाह चला रहे हैं जी। आप कोई भी कार्यक्रम देखिए, कोई भी, चाहे डिफेंस से संबंधित हो, चाहे एक्सपेंडिचर से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, नियुक्ति पत्र पकड़ाना हो, कहीं कोई घटना हो जाए। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, पहले अमित शाह पहुंचे, बाद में मोदी जी गए। जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, पहले अमित शाह पहुंचे, बाद में मोदी जी ने संज्ञान लिया। सारा कुछ है, मतलब कहीं भी कुछ भी हो। अभी एमपी में जो मध्य प्रदेश है वहां पर सांसदों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग में भी आप देखोगे तो अमित शाह जाकर के हेड कर रहे हैं उसे, या उसकी एक तरीके से निगरानी कर रहे हैं। आप गौर करिएगा, वक्फ बिल पास हुआ था, जो अमेंडमेंट बिल था, उसमें जब वोटिंग हो रही थी रात को, या चर्चा भी हो रही थी, उसमें कहीं भी मोदी जी नहीं थे। आप किसी भी ऐसी घटना में जो राष्ट्रीय स्तर की है, मोदी जी नहीं देख पाएंगे। आप मोदी जी कहां दिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, या तो कोई विदेशी मामला है, कहीं विदेश में जाना है, या कोई मान लो आतंकी घटना हो गई थी तो उसके बाद मोदी जी दिखाई दिए, या मोदी जी किसी रैली में दिखाई देंगे जहां उनकी बहुत आवश्यकता है, या मोदी जी दिखाई देंगे कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें। संसद में भी बड़े से बड़े बिलों में वो गायब रहे हैं, चाहे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हो तथा अन्य बिल रहे हों, उनमें वो गायब हैं। मतलब इस समय सारी कमान अमित शाह के हाथ में है कि तुम ही भाई देखते रहो क्या करना है क्या नहीं करना। ये बात सही है कि 2029 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नो डाउट, लेकिन काफी हद तक उम्मीद है कि उसके बाद बीच रास्ते में मोदी जी ये कमान अमित शाह को सौंप देंगे, ऐसा लगता है। और एक संभावना यह भी है कि अगर अमित शाह को न भी सौंपे तब भी देश अमित शाह के अंडर में ही चलेगा, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने। जहां तक की है योगी जी ही बनेंगे, लेकिन चीजें वैसी ही चलेंगी, ऐसा लगता है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, फिर मैंने घटनाओं का विवरण निकाला, मैंने कहा भाई घटना देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो घटनाओं का पता चलता है, तो आप ये देखिए, 15 जून को सेंसस की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। 15 जून को ही यूपी जो पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र बांटे गए, वहां अमित शाह जी गए। इन्वेस्टिट्यूचर इवेंट इन लखनऊ, ये डिफेंस एक्सपो का कोई कार्यक्रम था, उसमें भी यही गए थे। बीजेपी ट्रेनिंग कैंपेन पंचमढ़ी एमपी, वहां भी यही गए थे। ठीक है, नक्सल प्रभावी जितने भी काम हो रहे हैं नक्सल को खत्म करने के लिए, उसमें भी यही जा रहे हैं। ठीक है, फॉरेंसिक लैब का एक्सपेंशन करना है, उसमें भी यही जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किसी मामले में जाना है, उसमें भी यही जा रहे हैं। ठीक है, हल्दी का बोर्ड स्थापित होना है, उसमें भी यही जा रहे हैं। इंडस वाटर डाइवर्जन ऑफ राजस्थान, इंडस वाटर आपको पता है कि जो सिंधु जल तंत्र है वहां से नहरें निकाल करके राजस्थान लाने की योजना बन रही है, उसमें भी यही जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे न जाने कितने ऐसे कार्यक्रम है। तो मैं एक महीने का कार्यक्रम निकाल के लाया जिसको दूसरी मिनिस्ट्री के भी हैं, या कहें कि प्रधानमंत्री जा सकते हैं जहां पर, वहां भी यही जा रहे हैं। यानी यही हेड कर रहे हैं इस वक्त, जानिए इस बात को। और यह भी हो सकता है कि 2024 में जो झटके लगे 2-4, उसके बाद से अमित शाह को एक तरीके से दोबारा चीजें पुनर्जीवित करने के लिए, या दोबारा चीजों में वही जान फूंकने के लिए वापस ग्राउंड पर उतरना पड़ा हो। बेशक ये पार्टी के अध्यक्ष अभी नहीं है, लेकिन जहां तक है पार्टी को भी अंदर से सुदृढ़ करने का काम यही कर रहे हैं। इनको पता है कि यहां पर अगर एक भी फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाती तो वहीं से मामला बिखर जाता। इसलिए इस वक्त देश की कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है, आप इस बात को समझिए। और ये 2027 में यूपी का चुनाव, 2029 में लोकसभा का चुनाव कंप्लीट कराने के बाद ही अब थमने वाले हैं। तब तक ये जो उन्होंने बोला है कि मैं भाई ये जो 3 साल के अंदर अंदर फैसले होंगे ये ले आएंगे, नक्सल मुक्त कर देंगे देश को, और हो सकता है पीओके पर कुछ काम हो, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसके अलावा जो तमाम तरह की समस्याएं जो आप देख रहे हैं, बांग्लादेशियों से संबंधित है, इलीगल माइग्रेंट्स अन्य देशों के जो रह रहे हैं उनसे संबंधित है, अलग अलग देशों में जो अलग अलग स्टेट्स में जो डिस्प्यूट है उनसे संबंधित है, इन सभी अंदरूनी चीज़ों को ये ठीक करने में लगे हुए हैं, जिससे कि ऐसे रिजल्ट्स 2029 में ना आए जैसे 2024 में आ गए थे।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि अमित शाह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल से ये लेते ही नहीं है, दिमाग से लेते हैं। और उसमें चाहे इनको अपना ईगो साइड करना पड़े, चाहे इनको अपनी पसंद नापसंद साइड करनी पड़े, ये वही चीज़ें कर रहे हैं जो इस वक्त देश को ज़रूरत है या इनकी पार्टी को ज़रूरत है। तो आप आने वाली इवेंट्स में अमित शाह की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा कि अंदर ही अंदर यही चीज़ों को संभाल रहे हैं। ये इस वीडियो का मर्म है, सार है। आने वाले समय में अभी असम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। इन चुनावों को आप देखिएगा, यहाँ भी अमित शाह आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते दिखाई देंगे। तो साहब ये है इस वक्त स्थिति। सही है, मोदी जी अपने विदेशी मामले संभालें, बढ़िया एकदम। हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी चल रही है और इस वक्त देश को फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और अब हमें ज़रूरत है कि हम 2-3 अगर एक साथ भी आएँ तो उनसे भी निपट सके, ऐसी स्थिति हमारी हो। नैरेटिव वॉर चल रहा है, डिफेंस का वॉर चल रहा है ना, तमाम तरह की कूटनीतियाँ चल रही हैं। उधर वो ट्रंप ये हो गया है तो उसको भी ज़रा देखना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वो डेडिकेटेडली वहाँ देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी बातें हैं। कोई और अपडेट आती है तो अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।